हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। आई होप हमारे कल के व्यू ने आपको आज मार्केट में हेल्प किया होगा, बिकॉज जैसा कि हमने अपनी वीडियो में कल डिस्कस किया था कि मार्केट में एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है और एम पैटर्न एक बियरिश सिग्नल का इंडिकेशन है। इनफैक्ट हमने बैंक निफ्टी का परसों डिस्कस किया था कि उसमें एक डबल टॉप लगा है और जब भी किसी इंडेक्स या स्टॉक में डबल टॉप लगता है वो इंडेक्स या स्टॉक वहाँ से यूजुअली नीचे आता है। सो आइए डिस्कस करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। अब अगर मैं निफ्टी की बात करूं सो निफ्टी में 14 दिसंबर से एक फॉल आना स्टार्ट हुआ था। 26 दिसंबर को फर्स्ट पुल बैक आया था। पुल बैक का मतलब है वहां से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया था एंड अगेन ऑन 4th ऑफ जनवरी निफ्टी ने वापस नीचे आना स्टार्ट किया। अब अगर मैं आज की कैंडल की बात करूं सो आज की कैंडल में एक हैमर फॉर्म हुआ है और अगर हैमर की बात करूं तो उसका एक बहुत सिंपल रूल होता है कि अगर आपका हैमर का टॉप कटे तो आप बाइंग पोजीशन में एंट्री लें और अगर आपके हैमर का बॉटम कटे तो आप सेल पोजीशन में एंट्री लें। एंड इन केस अगर आज का हाई जो कि 18,120.30 है, अगर आज का हाई कटता है सो मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी जो कि एक बुलिश सिग्नल का इंडिकेशन है। हाउएवर हम इसमें एंट्री तभी लेंगे जब आज के हाई के ऊपर जो कि 18,120.30 है, जब एक 15 मिनट की कैंडल इस हाई के ऊपर सस्टेन करेगी, ब्रेक करके उस हाई के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। हम तभी मार्केट में एंट्री की पोजीशन लेंगे, आई मीन बाइंग की पोजीशन लेंगे। ओके, एंड लाइक आई डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट वीडियो, निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 18,266 जो कि एक ब्रेकआउट लेवल भी है एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस आफ्टर दैट विच इज R2 वुड बी 18,473 जो कि पिछले वीक का वीकली टॉप भी है। एंड लाइक आई सेड दैट दिस लुक्स नथिंग बट लाइक अ वेरी हेल्दी करेक्शन। और अगर हम आज मार्केट की बात करें तो लास्ट के 1 आवर में काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम पे बाइंग आई है, राइट। सो विच इज़ प्रोबेबल कि मार्केट में हमारा डब्ल्यू फॉर्मेशन हो सकता है, बट क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं इसलिए हमारे पास हमेशा दोनों साइड का व्यू होना चाहिए। अगर आज का लो कटता है हमारा निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी 17,800 जो कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में भी बताया था और मैंने ये भी बोला था कि मेरे हिसाब से यहाँ से नीचे निफ्टी नहीं जाएगी until unless there are any external circumstances like war, COVID or any other virus or anything at all. So यहाँ से निफ्टी नीचे नहीं जानी चाहिए because this is nothing but a healthy correction जो कि मार्केट को अपने नए हाइस के लिए तैयार करेगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का एग्जैक्ट रेप्लिका है। बैंक निफ्टी में भी 14 दिसंबर से फॉल आया था, 26 दिसंबर को पहला पुल बैक लिया था एज एन मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया था और 4th जनवरी को वापस से फॉल आया था। बैंक निफ्टी में भी हैमर बना है और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हैमर का सिंपल रूल होता है कि अगर हैमर का टॉप कटे तो हम बाइंग पोजीशन में एंट्री लेंगे और अगर हैमर का लो कटे तो हम सेल पोजीशन में एंट्री लेंगे। सो बैंक निफ्टी का आज का हाई है 43,137.55। अगर एक 15 मिनट की कैंडल इस हाई को ब्रीच करके अगर वहां पर सस्टेन करती है तो हम एंट्री ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। एंड हमारा जो R1 एंड R2 है सो हम उसका आइडियली एक राउंड लेवल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं विच इज़ 43,600। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि बैंक निफ्टी में सेफ एंट्री 43,600 के ऊपर ही है, वहां पर मैं एंट्री लूंगी मार्केट में अबव 43,600। बट पीपल हु आर स्कैल्पर्स और वेरी रिस्की ट्रेडर्स वो हैमर का हाई कटने के बाद बैंक निफ्टी में एंट्री ले सकते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट का स्कोप नहीं है, बट ठीक है, अराउंड वी स्टिल हैव अराउंड 350 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट विच इज़ डिसेंट इन इंट्राडे, इट इज़ प्रिटी डिसेंट। एंड जस्ट इन केस अगर बैंक निफ्टी का लो कटता है जो कि 42,298 पर है, हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा 41,569.45। एंड लाइक आई सेड आई फील दैट मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट हो चुकी है एंड मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी। दिस इज नथिंग बट अ हेल्दी करेक्शन फॉर न्यूअर हाइज इन द मार्केट। सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो कि ब्रेकआउट स्टॉक्स है।
मैं आज के लिए आपको कोई नए ब्रेकआउट स्टॉक्स नहीं दूंगी, बिकॉज जो मैंने ब्रेकआउट स्टॉक्स अपनी पिछली वीडियोस में शेयर करे थे आपके साथ, वो स्टॉक्स अभी भी ब्रेकआउट पर हैं। बट क्योंकि हमारी मार्केट नीचे गई, इनफैक्ट मार्केट का क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए ये स्टॉक्स हमारे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए। इनफैक्ट देर इज़ अ न्यू लर्निंग फॉर यू टुडे। हमने टाटा स्टील की बात करी थी, राइट? हमने टाटा स्टील में बहुत प्रिसाइजली बोला था कि उसमें डबल टॉप लगा हुआ है 5 पैसे से, एंड उसकी एंट्री लेवल 121 के ऊपर ही बनता है। जैसा कि हमने 2 एग्जाम्पल्स अपने सामने देखा, पहले बैंक निफ्टी में डबल टॉप लगा था एंड बैंक निफ्टी नीचे आया, एंड देन टाटा स्टील में डबल टॉप लगा था एंड टाटा स्टील नीचे आया। डबल टॉप इज समथिंग जो हमको हमेशा कंसिडर करना चाहिए बिफोर बाइंग अ स्टॉक। टाटा स्टील में अभी एंट्री का बहुत अच्छा टाइम है, हम टाटा स्टील में एंट्री ले सकते हैं विद द सेम टारगेट जो मैंने आपको पहले भी दिए थे। और हम आज और भी बात करेंगे अबाउट पुटिंग इन योर अमाउंट इन स्टॉक। लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि अगर आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए लेट्स से 10,000 रुपीज़ एलोकेट करे हैं, एंड स्पेशली अगर आपका एक स्टॉक उस पर्टिकुलर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमको हमेशा 25% उसमें अपना कैपिटल डालना चाहिए। 10,000 का 25% हो गया 2,500, एंड देन वी शुड वेट कि अगर मार्केट में करेक्शन आए तो हम अपना बचा हुआ 75% कैपिटल तब उस स्टॉक में इन्फ्यूज़ करें। नाउ करेक्शन का मतलब जैसे कि हमें मार्केट ने आज मौका दिया था, इन केस अगर आपने पहले 25% कैपिटल डाला था, टुडे इज अ परफेक्ट डे टू पुट इन द रेस्ट ऑफ योर 75% कैपिटल इन दैट स्टॉक। वहाँ से हमारा क्या होता है, हमारे स्टॉक का प्राइस भी बेटर हो जाता है, मतलब इट्स अ रिवाइज प्राइस फॉर अस बिकॉज वी बॉट एट 2 डिफरेंट लेवल्स, एंड ऑफ कोर्स हमारे गेन्स भी मैक्सिमाइज हो जाते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It is always advisable not to put your entire capital at once. आपके पास हमेशा थोड़ा सा कैपिटल स्पेयर होना चाहिए कि इन केस अगर मार्केट नीचे आती है तो हम उस स्टॉक को उस टाइम पर और ज़्यादा क्वांटिटी में एंट्री ले, सो दैट हमारे इससे मैक्सिमाइज रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। एंड ऑल्सो हमारे कुछ स्टॉक्स पे स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। इन दीज सिनेरियोज व्हाट इज एडवाइजेबल इज कि आप स्टॉप लॉस हमेशा लें, बट जब आपको वो स्टॉक एक बेटर लेवल पर मिलता है, ऑलवेज इंश्योर कि आप उस स्टॉक में दोबारा एंट्री ले सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू नो कि ये हमारा ब्रेकआउट स्टॉक है। इट इज़ ऑलवेज गुड कि स्टॉप लॉस में हम हमेशा एक बार अपना लॉस बुक करें, एंड हम दैट हम एक बेटर प्राइस पर उसकी एंट्री ले सकते हैं, दैट हमारा जो नेक्स्ट टाइम जो हमारा प्रॉफिट आएगा इट विल बी मच हायर दैन जो हमारे एक हायर प्राइस पे लेने के बाद आता। ओके, प्लीज़ आप इन पॉइंट्स को हमेशा अपने ध्यान में रखें, बिकॉज मैं ऐसे ही ट्रेड करती हूँ, मैं अपना पूरा कैपिटल एक बार में कभी भी नहीं डालती। बट हाँ, इससे बहुत बार ये भी होता है कि एक स्टॉक हो सकता है उसके बाद नीचे ना आए, बट देन दैट्स परफेक्टली फाइन। ये टिप आपको 10 में से एटलीस्ट आई थिंक 8 टाइम्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ये टिप मुझे ज़रूर हेल्प करती है, मैं ऐसे ही ट्रेड करती हूँ। That's it for today. I hope you enjoyed watching my videos, and do hit like, share and subscribe button, and don't forget to hit the bell icon. जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, and I will be bringing in more videos for you and much more content for you. So thank you so much for watching me, and I hope you have a great day tomorrow, and bye bye.